हाय हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 है, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन एटम हम करेंगे, जिसमें कि आपकी SN1 रिएक्शन आ जाती है। SN1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और SN2 रिएक्शन आती है। होपफुली आपको बेसिक SN1 और SN2 रिएक्शंस के आपको पता होगा कि SN1 रिएक्शन किस कंडीशन के अंदर होगी और SN2 रिएक्शन की कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है आपको। पहली प्रॉब्लम से हम देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको PSHH गिवन है। PSHH PHSH को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। PH का मतलब ये आपकी फिनाइल रिंग है, हाइड्रोजन है और H है, ठीक है। और NaOH आपको गिवन है। NaOH यानी कि बेसिक मीडियम गिवन है, जो कि आपका एक स्ट्रोंग बेस है। स्ट्रोंग बेस क्या करेगा, आपका रिएक्टेंट के अंदर ये देखेगा कि एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है। तो NaOH से आपका OH नेगेटिव निकलेगा और OH नेगेटिव यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा और हमें ये वाली कंडीशन, ये वाली स्पीशीज आपको मिलेगी। अब ये वाली स्पीशीज क्या करेगी, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, है ना। ये वाला हम बार बार देखते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ ये देखना है कि आपका न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज कौन सी है और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज कौन सी है। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वो वाला अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देख लिया कि भी हाँ, न्यूक्लियोफाइल तो ये जनरेट कर दिया आपके बेस ने। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज कौन सी है, ये ब्रोमीन है, एक गुड लिविंग ग्रुप है। ब्रोमीन आपका एक गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन नहीं निकल सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको हर कंडीशंस के अंदर सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर ही अटैक क्यों किया करवाया है, ब्रोमीन क्यों नहीं निकल सकता, ठीक है। ब्रोमीन क्यों नहीं निकल सकता, एक आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ उसी कंडीशन में होगी जहां पर आपका लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होगा। इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं इप्सो अटैक। इप्सो अटैक, ठीक है। इन जनरल आपका जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कहीं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगे हुए, तीनों पोजीशन पे सिर्फ एक लगा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रोमीन तो नहीं निकलेगा। अब देखो ये PHS नेगेटिव अब कहाँ अटैक करेगा। अब देखो, सल्फर के पास अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे अटैक कहाँ अटैक करेगा, हम ये कंडीशन लिख देते हैं, हमने अटैक कर दिया यहाँ पे। क्योंकि हर बच्चा ये सोचेगा भाई ऑक्सीजन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव जनरेट करेगा और यहाँ अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आपका ये वाला बाहर निकल जाएगा, OMe नेगेटिव आपका बाहर निकलेगा। अब सोच के देखो ये वाली कंडीशन कब बाहर निकलती है, एक हमने ये देखा था, कार्बन डबल बॉन्ड O और ये OMe आपको गिवन है, हमने एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर दी और Br नेगेटिव हमने डाल दिया। तो एसिडिक कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे H आयन को इसमें क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन को और Br नेगेटिव अटैक करेगा और ये वाला निकलेगा। लेकिन यहाँ तो भाई बेसिक कंडीशन है, NaOH बेसिक कंडीशन है, आपको इसको प्रोटोनेट कर ही नहीं सकता और ये एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो दो पोजीशन आपने देख ली भाई, ब्रोमीन पे अटैक नहीं कर सकता, सल्फर पे अटैक नहीं कर सकता, तो अटैक कहाँ पे होगा। तो इसको हम खोल के लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन। अब देखो सल्फर डबल बॉन्ड O है, इधर आपका डबल बॉन्ड O है, ये आपका O और Me लिख दिया हमने। अब क्या होगा, जब आपका PHS नेगेटिव है, ये वाला अटैक करेगा इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, बेंजीन की रिंग है और ये आपका ब्रोमीन लगा हुआ है और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका रेजोनेंस स्टेबल है, ठीक है। इसलिए आपको ये वाली स्पीसीज आपको प्रोडक्ट में मिलेगी और साथ में होगा PHSCH3। गॉट इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को समझ के करना पड़ेगा, हर कंडीशन को देखना पड़ेगा कि ये वाला फिजिबल है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है, हर कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा।
अब सेकंड में देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट के अंदर हम देखते हैं। अब ये वाला क्या है, TSOH है, यहाँ से एच आयन आसानी से निकल सकता है। यहाँ लिखते हैं हम, ये वाली आपकी बेंजीन की रिंग है, यहाँ इधर आपका सल्फर है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है। इसने एच आयन को निकाल दो, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, कोई भी स्पीसीज एसिडिक कब होती है, जब वो एच आयन को निकालने के बाद जो आपका कॉन्जुगेट बेस बचता है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो, काफी ज्यादा स्टेबल हो। इस कंडीशन में देखो आप कि यहाँ से इसने एच आयन को लूज कर दिया। ठीक है, माइनस एच आयन, इसने एच आयन को लूज करने के बाद क्या हुआ, ये स्पीसीज बनकर यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये तीन तरीके से आपका रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए एक एसिड का काम करा यहाँ, यानी कि ये वाली स्पीसीज है आपकी एच आयन को प्रोवाइड करेगी, एच आयन को प्रोड्यूस करेगी। अब दूसरी देखो, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ, ये वाली कंडीशन है OH। अब ये एच आयन को आसानी से ये वाले लोन पेयर हैं, इसको अट्रैक्ट करेगा और आपकी ये वाली स्पीसीज बनेगी OH2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस का H2O मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और टर्सरी कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ पे 9 हाइड्रोजन लगे हुए हैं आपके, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 9 हाइड्रोजन, इसलिए टर्सरी कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब आपको, अब आपने SN1 और SN2 रिएक्शन के बेसिक्स के अंदर देखा होगा कि जो जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ SN1 रिएक्शन होती है। अब यहाँ क्या होगा कि भाई एक और स्पीसीज है आपकी, ये वाली यहाँ पे अटैक करेगी और आपको फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, ये वाला आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये वाला आपका प्रोडक्ट होगा। अब एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि भी जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को छिपा रखा है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को छिपा रखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। ये भी पूछ सकते हैं कि भी आपको प्रोडक्ट, आपको डायरेक्ट गिवन, ये वाला प्रोडक्ट आपको गिवन होंगे, पहले रिएक्शन के अंदर पूछेंगे कौन सी रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मिथाइल के ऊपर अटैक कर रहा कौन सा, SN2 अटैक हो रहा है, क्योंकि ये वाला कौन सा है, प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी मिथाइल, प्राइमरी कार्बन के ऊपर अटैक, ये वाला SN2 अटैक है, और यहाँ पर SN1 अटैक है। पहला क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लेंदी करके समझा था कि आपको समझ में आ सके कि क्या हो रहा है। आगे हम जल्दी से फटाफट करेंगे और अपनी स्पीड को वही आप 1.25x कर लीजिए ताकि आपका टाइम सेव होता रहे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि आपकी ये 4-5 स्पीसीज गिवन है, 2 2 4 5 स्पीसीज गिवन है, इनका ऑर्डर बताओ आप। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप करते हैं इसमें किसके साथ, सोडियम अजाइड के साथ, NaN3, यानी कि ये वाला सोडियम अजाइड आपको गिवन है, सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर इनमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, अब सोडियम अजाइड का देखो आप, Na पॉजिटिव है और साथ में N3 नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्या आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ना, एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको खोल के लिखेंगे तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव चार्ज है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यानी कि सोडियम अजाइड की फॉर्म में हम सभी को क्या गिवन है, न्यूक्लियोफाइल गिवन है। अब यहाँ देखो ये 5 स्पीसीज गिवन है। सबसे पहले ये देखो, आपको कहीं क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि भाई आपको SN1 का ऑर्डर बताना है या फिर SN2 का ऑर्डर बताना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो बहुत आसान है अपने लिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है। अब आप देखोगे भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इन सब केसेस के अंदर। ठीक है, आपको ये वाली कौन सी कंडीशन गिवन है, प्राइमरी वाली कंडीशन है, ये वाला भी आपका प्राइमरी ही बोल सकते हैं, प्राइमरी से कम वाला हो गया, ये वाला भी आपका प्राइमरी है, यहाँ भी प्राइमरी हो गया, और ये सेकेंडरी है, यानी कि कहीं भी आपकी SN1 की कंडीशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। यानी कि इन सब के अंदर हम ऑर्डर बताएंगे SN2 रिएक्शन का ऑर्डर, यानी कि कौन सी रिएक्शन SN2 के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर में आपकी फास्ट होगी। ठीक है, अभी देखो आप, SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपका प्राइमरी की सबसे ज्यादा होती है रेट, देन सेकेंडरी की, फिर टर्सरी की आपकी रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट होती है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या आएगा आपका,
मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन फास्ट होगी। उसके बाद आपकी ये वाली एन ब्यूटाइल वाली रिएक्शन फास्ट होगी। उसके बाद हम कौन सी लेके चलते हैं, ये वाला तो काफी ज्यादा बल्कि है, थर्ड वाला तो हम इसको सबसे लास्ट में रखते हैं, थर्ड वाले को, ये वाला लास्ट में। अगर इन दोनों में ज्यादा कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ये है, और देन ये वाला आना चाहिए, है ना। दिमाग से हम अगर लेके चलें तो सोचो ये एग्जांपल है, नहीं ये वाला ऑर्डर नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या होगा कि ये वाला आपका इधर आएगा। मिथाइल ब्रोमाइड से भी आपकी ज्यादा रिएक्शन होती है इस वाले की, फास्ट रिएक्शन SN2 का ऑर्डर। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन हम समझने के लिए अभी देखते हैं क्या होगा। स्पीड अगेन 1.25x कर लीजिए आप। अब आप देखो एक टिपिकल SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, बैकवर्ड अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा। लेकिन इसमें क्या बनता, आपका इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट नहीं बनता तो क्या बनेगा, आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। उस ट्रांजिशन स्टेट के लिए क्या होता है, अभी ये वाला आपका कार्बन है, यहाँ आपका लिविंग ग्रुप है और इधर आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो ये वाला बॉन्ड कुछ फॉर्मेशन हो रही है, ये वाला बॉन्ड वीक हो रहा है, लेकिन इस दौरान आपका ये वाला कार्बन है ना, ये जो ये वाला कार्बन है, ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। और लिविंग ग्रुप के निकलने के लिए ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी तो लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो वो आपका SN2 रिएक्शन के लिए काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है भी C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसलिए आपका ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन आपकी ये वाली देगी, SN2 का रिएक्शन आएगा, देन आपका मिथाइल ब्रोमाइड आएगा, उसके बाद आपका एन ब्यूटाइल वाला आएगा, देन ये साइक्लोहेक्सेनोन वाला आएगा, इधर ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन था, और सबसे लास्ट आपकी रिएक्शन होगी ये वाली टर्सरी ब्यूटाइल प्राइमरी ब्रोमाइड वाली। आ गया ना समझ में। एक बार थोड़ा सा पेन का बदल लेता हूँ पॉइंटर। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। होपफुली आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं आपका क्या होगा, कि यहाँ देखो, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ भाई, आसानी से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सोच के देखा करो भाई कि भाई रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, डायरेक्ट आंसर में मत जाओ, इसलिए मैंने प्रोडक्ट को छिपा रखा है। अब क्या होगा, अभी ये वाला लोन पेयर है, यहाँ पे इसके अंदर रेजोनेंस के अंदर जाएगा और Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा, तो हमें क्या स्पीसीज मिलेगी बीच में, ये वाली स्पीसीज मिलेगी। ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ आपका डबल बॉन्ड है और ये वाला आपका क्लोरीन है, ठीक है। अब क्या होगा, अगले ही स्टेप के अंदर आपका MEOH यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स है, यहाँ से अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड वापिस से ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो हमें ये वाला मिलेगा प्रोडक्ट। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपका क्लोरीन होगा। अब दूसरे के अंदर क्या होगा, दूसरी रिएक्शन के अंदर देखते हैं हम। ये वाला आपको गिवन है, एसिडिक कंडीशन आपको HCl गिवन है। एसिडिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका H आयन आएगा और इस H आयन के ऊपर असंभावित सी रिएक्शन है कि ये वाला ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ पे अटैक करेंगे और ये वाला ऐसे आएगा, ये वाला H इधर आएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, रिएक्शन मिक्सर के अंदर आपका क्लोरीन Cl नेगेटिव भी है और ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा और इसको रिंग को ओपन कर देगा। रिंग को ओपन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा भाई, आपको ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट आप